आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है कि हमारी सब चीजें टाइम पर हो जाएं, क्योंकि टाइम पर ही फॉलो करने से बहुत सारी चीजें हो पाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कल हैबिट्स को लेकर, तो हैबिट्स के बारे में हम यही बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी आदतों को रखना है, कैसे बनाना है अपनी आदतों को, क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ आदतें होंगी तभी हम चीजें कर पाएंगे, है ना। अब जैसे कल शिवरात्रि थी, तो ज्यादातर लोगों का व्रत होता है, व्रत नहीं होता तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको अच्छा फील हो, होता है ना ऐसा। तो इन चीजों का हम फॉलो करते हैं और हमारे बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, है ना। तो जो भी फास्ट में थे और अगर आज सुबह क्लास में है, यानी कि वो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, उन्हें अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना। अपनी लाइफ के रूटीन को फॉलो करते करते हम क्लासेस में भी बने हुए हैं, तो ये हमारी आदत है। तो इन आदतों को बनाए रखने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। अगर हमें लगता है कि हमें आदत नहीं पड़ी है किसी चीज की, तो हमें वो आदत डालनी है। आदत को कैसे डालना है, उसको रोज करके दोबारा 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 रिपीट करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। हमें उस उन आदतों को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरी मेरे से तो ये हो ही नहीं पा रहा, या मेरे को कुछ भी दिक्कत हो रही है। तो हमें उन आदत को डालना है। जैसे कि हमने यहाँ सबसे ज्यादा आगे क्या सीखा, कोई बता सकते हैं कौन सी आदत सबसे पहले सीखी? किसी को पता है अपनी कोई आदत? नहीं पता? गुड सुनीता? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजीता? मैम सबसे पहले तो टाइम का और पानी का। जी मैम, बिल्कुल सही कहा। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। तो आदत डाली है ये, तो उससे पहले पता नहीं था ना ये आदत भी डालनी है। नहीं मैम, नहीं पता था। पानी पीते थे पर ये नहीं पता था कि कैसे पीना है मैम। जी मैम। और ये भी नहीं पता था कि इसकी भी आदत होनी चाहिए, है ना। पानी यस पीना चाहिए मैम, ये यस। पता था। तो थैंक यू यस। मैम अपना फीडबैक देने के लिए। तो यही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने कौन सी आदत डाली। जब मैं इन क्लासेस में आई तो मेरे को भी नहीं पता था कि मुझे पानी पीने की भी आदत डालनी है। मुझे तो लगता था कि बस हाँ पानी पीना है, ये पता ही नहीं था। तो वो भी मैंने आदत डाली, पानी पीने की आदत, फ्रूट खाने की आदत, सैलेड खाने की आदत। तो बहुत सारी आदतों को मेंटेन करते हुए आज हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इन्हीं आदतों को बनाए रखना है, और इन आदतों में और कौन सी आदत डालें उन चीजों को ध्यान रखना है। अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हमें ये चीज चाहिए, तो उस चीज के लिए क्या क्या एक्शन होते हैं उसकी हमें आदत डालनी है ना। जैसे कि मैंने कल बताया बुक पढ़ने की आदत, हमारे को स्पिरिचुअल रहने की आदत, टाइम से सोने की आदत, टाइम से जगने की आदत। तो ये सारी आदत जब हमारे अंदर आती है ना, और तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और थोड़ा मुझे टाइम का भी सब बता देंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। तो हमें आदत को मेंटेन करना है सब चीजों को, कि कैसे हमें सब चीजों की आदत होनी चाहिए। और रूटीन में जब हम तभी आ पाते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एजुकेशन जो है, मेरा नॉलेज है, अब मैं स्कूल तो जाऊंगी नहीं, लेकिन मैं अपनी एजुकेशन को कैसे और बढ़ा सकती हूँ, कैसे मैं अपनी नॉलेज को बढ़ा सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या आदत डालनी पड़ेगी? बुक पढ़ने की आदत, कुछ सुनने की आदत। और बुक तो आजकल इतनी इजी है कि ना तो जरूरी नहीं है उसको पढ़ के ही कंप्लीट किया जाए, उसको सुन के भी हम कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में भी बताया है कि कैसे हम स्पिरिचुअल बुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ में अपनी केयर करने की आदत, अपने आप को मेंटेन रखने की आदत, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम सुबह क्लास में हैं उसके बाद काम कर लेते हैं, तो हमारे को अपने आप को भी तैयार करना है। ये नहीं है कि हम घर में हैं तो नहीं ध्यान देंगे, उन चीजों की भी आदत डालनी है।
उसके साथ साथ जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो उसकी भी आदत होनी चाहिए। तो आदत रहती है तो हमें अच्छा लगता है। और कोई भी आदत डालने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमारे को एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए। अगर हम एक्साइटमेंट फील नहीं कर पा रहे तो हमारे को आदत डालना मुश्किल होगी। लेकिन शुरू शुरू में होती है प्रॉब्लम। बोलते हैं ना कई, जैसे हमारे सीनियर कोच बोलते थे कि मुस्कुराने की आदत नहीं है, लेकिन लोग रोज नकली मुस्कुराएंगे तो एक दिन असली मुस्कुराना आ जाएगा, है ना। तो इसलिए वो आदत डालनी है। अगर हमारे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है कि हम मुस्कुरा नहीं पाते हैं, हमारे फेस पे तो स्माइल ही नहीं रहती, अपने आप को देखना है। सुबह जब हम उठते हैं मिरर में देखते हैं तो विजुलाइज करना है क्या मैं मुस्कुरा रही हूँ। अगर नहीं मुस्कुरा रही तो वो नकली मुस्कुराओ। एक दिन आएगा जब असली में मुस्कान आ जाएगी। तो हमारे जो, इससे क्या होगा, हमारे फेस की शेप भी चेंज होगी। नहीं मुस्कुराएंगे तो क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे लिप्स नीचे की साइड जाते हैं ना। छोटे बच्चों को अगर हम देखेंगे तो उनका फेस का, लिप्स का शेप सीधा रहता है ना। लेकिन अगर जो बच्चा मुस्कुराता रहता है ज्यादा तो वो ऊपर की साइड जाता है, और जो नहीं मुस्कुराता वो नीचे की साइड। तो ये एक दो दिन में नहीं आते चेंजेस, कई सालों में आते हैं। धीरे धीरे 30+, 40+, 50+ होते हैं तो वो शेप नीचे की साइड आ जाती है। अब आपको खुद सोचना है कि अगर मैं 60 ईयर की हो जाऊं तो मेरी शेप नीचे की साइड दिखे कि ऊपर की साइड। तो उसके लिए स्माइल करना है। एक तरीका और है, जिनको लगता है कि ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, मैं स्माइल कर ही नहीं पा रही, फीलिंग नहीं आ रही, तो पेन को ऐसे रख सकते हैं 1-2 मिनट, तो उससे भी फर्क आएगा। पतला सा पेन या पेंसिल रख के, तो वो ये एक एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी स्माइल चेंज हो सकती है। तो ये आदत अगर आप डालना चाहते हैं कि मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहे और मुझे देख के सब अच्छा अच्छा फील करें, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको आदत बना सकते हैं। और हर कोई यही चाहता है कि मैं जब, मुझसे कोई जब मिले तो उसको अच्छा लगे, मुझे देख के कोई अच्छा फील करे, यही सोचते हैं ना सारे, या ऐसा नहीं सोचते? सोचते हैं। तो हर कोई यही चाहता है कि मैं अगर कुछ बोल भी नहीं पा रही, समझा भी नहीं पा रही, कम से कम मुझे देख के किसी को अच्छा तो लगे। ये सबके अंदर रहता है। ये ना हो कि मेरे को देख के किसी का मूड खराब हो जाए कि ये देखो कैसी कैसा फेस बना रखा है इसने। तो हम ये आदत भी डाल सकते हैं। तो छोटी छोटी आदतों के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि जब ये आदत होती है ना तभी हम अच्छा फील करते हैं। और हमें देख के कोई खुश होता है ना तो हमें डबल खुशी होती है। ये नहीं है कि हमें खुशी नहीं होती, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी आदतों को बना के रखना है, अपने आप को तैयार करके रखना है। जो भी हमारे पास है उसको मेंटेन करेंगे तो हमें अच्छा फील होगा। सुबह सुबह आप तैयार हो जाएंगे तो आपको दिन भर अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। फेस्टिवल में इन्वॉल्वमेंट लेनी है सब चीजों में। जैसे कि कल शिवरात्रि के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमें जो हमारे धार्मिक कहानियां हैं उनके बारे में हमें पता होता है तो हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं। और उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि कितनी स्ट्रांग बाउंडिंग थी, कि हर सिचुएशन में एक दूसरे को समझते थे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती हैं कि हम इन चीजों को अपनी लाइफ में लाएं, अप्लाई करें और अपने आप को स्ट्रांग रखें। तो इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो हमें और अच्छी आदत पड़ती है। क्योंकि ये सुनने की ही आदत है जो हम किसी की स्टोरी से सीखते हैं। क्योंकि हम, हमारी लाइफ बहुत लंबी नहीं है, अगर 100 साल भी है तो हम पूरा सब कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंस से, स्टोरीज से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा फील कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव फील कर सकते हैं। तो कल भी मैं यही बोल रही थी कि अगर हमें लगता है नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव की एक दिन बहुत अति हो जाएगी, उसके बाद भी तो हम उम्मीद लगाएंगे पॉजिटिव सोचने की। तो क्यों ना पहले से ही पॉजिटिव सोचे। कमी में भी खूबी ढूंढेंगे तो अपने आप खूबियां बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए ये भी हमारे अंदर आदत होनी चाहिए। कहने को बहुत छोटी बात है लेकिन ये भी एक आदत होनी चाहिए। तो सभी अपने चाहे तो आदतों की लिस्ट बना सकते हैं। और ये हमारे क्लासेस में कई बार टॉपिक भी होता है हैबिट्स को लेकर, कि कैसे हमें आदत डालनी है। और सबसे मेन जो मैं बोलूंगी कि आप लोग नोट करें। जिस दिन लगता है कि चलो मैं आज फ्री हूं तो मैं घर में हूं और कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो ध्यान दें इजी डे पे
कि मैं जब बात करती हूँ तो जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ वो कितने पॉजिटिव है ना। तो ये ध्यान देना है कि वो कितने पॉजिटिव है, उसको फील करना है। जैसे कि अगर मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कि आपने खाना खाया या आप खाना खा लो, और मैं उसको बोलूंगी चल खाना खा ले, तो फर्क है ना टोन में। तो वर्ड्स तो वही है, लेकिन टोन में फर्क है, या शब्द हमारे सही नहीं है कि आपने खाना खाया या खाना खा ले, फर्क है। तो हमें इन आदतों को भी चेंज करना है। जब इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारे को खुद अच्छा फील होगा और हमारी लैंग्वेज सही होगी। और कहते हैं ना, जितना पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे उतने पॉजिटिव हमारे को फीलिंग आएगी। तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी ला देते हैं, वो 1% कब 100% में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो इन चीजों को भी ध्यान देना है कि बोलते वक्त मेरी लैंग्वेज कैसी है, मेरे वर्ड्स कैसे हैं। अगर मैं जितनी पोलाइटली बात करूंगी, जितना पॉजिटिवली बोलूंगी, उतना ही मुझे अच्छा फील होगा और सामने वाले को भी होगा। तो हमें एक दूसरे की एनर्जी भी इफेक्ट करती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये आदत भी होनी चाहिए, और खास तौर पे खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त भी हमें पॉजिटिव फील करना है, ताकि पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर जाए। तो ऐसी छोटी छोटी आदतों को ध्यान देना है और नोटिस करना है। अगर लग रहा है कि मुझे बदलना चाहिए, तो उन चीजों को हमें अपने अंदर चेंजेस लाना है। तो सभी को इन चीजों का ध्यान रखना है और नोट करना है। तो ये आप अपने इजी डे पे कर सकते हैं, जिस दिन फ्री रहें। ये नहीं है कि आज अगर काम का प्रेशर है, आज तो वैसे ही वर्किंग डे स्टार्ट हो गया है तो आज से ही सोचना शुरू कर दे, तो वो रूटीन बिगड़ जाएगा जो हमारा चल रहा है। अगर हम कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के तब हम अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह अपनी हैबिट्स को बना के रखिए और नोट करिए, जिस तरह से आप लोगों ने अपना रूटीन सेट किया सोने जागने का, सब चीजों का उनका ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी अनम्यूट करेंगे और एक साथ बोलेंगे 3 मैजिकल वर्ड। हम सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हम सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और और मस्त रहें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई एनर्जी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।